साधना कैसी चल रही है? आपको कोई खिंचाव वगैरह महसूस हो रहा है सोने के बाद? और हाँ, एक बार फिर पूछिए, क्या पूछे आपने? मतलब जब आप सोती होंगी तो आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि आपको आपको सूक्ष्म शरीर को कोई ऊपर खींच रहा हो? मुझे गुरुदेव किसी के होने का एहसास होता है, अभी क्या डेली नहीं होता है? होता है। किसी के होने का एहसास होता है, मतलब क्या ऐसा होता है? किसी के होने का एहसास होता है, बट वो डेली नहीं हो रहा है। मुझे कब दो तीन होता है? दिन मतलब पहले क्या दो महसूस? तीन दिन हेलो। हाँ, मतलब हाँ, क्या महसूस हो रहा है? मुझे कोई ना टच करता है, टच मुझे ये पर फील हो रहा है। मतलब साधना के समय है या सोने के बाद ये सब? जब मैं नाइट पे सोती हूँ ना, तब हो हम्म, रहा है। वो भी 2 दिन पहले हो रहा था, तो मैंने माँ से विनती विनती की, हम्म। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। 2 दिन छूट गया, बस 2-3 दिन हो गया इस हुए। अच्छा, सोने के बाद ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा और था कि मैंने कोई आपको आपको कॉल भी खींच रहा किया है? था। मैंने आपको कॉल किया था 2-3 दिन पहले भी, इसी चीज को बताने के लिए कि मुझे कोई टच करता है। सोने के बाद आपको टच कर रहा हो ऐसा कैसे महसूस? मतलब सोने क्या के महसूस समय हो रहा है कि कोई आसपास है ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई स्पर्श हाँ, कर मुझे रहा कोई हो? खींचता हो, जैसे मुझे कोई खींच रहा हो। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं आपको बताने से पहले यही बोल रहा हूँ ना कि आपको कोई खींच रहा है, क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, जैसे तो मुझे मैं लग रहा वही है मुझे तो कोई बोल रहा खींच हूँ, तो रहा आप है। घुमा क्यों रही हो बातों को? हाँ? जी जी जी। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको सोने के बाद खींच रहा हो कोई, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो यस बोलना चाहिए ना। जी। हाँ, तो ऐसा ना बोले कि स्पर्श कर रहा है फिर बाद में बोलते हो नहीं सोने के बाद खींच रहा है। मतलब कहना क्या चाहती है आप? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जब सो रही हो तो सूक्ष्म शरीर आपका बाहर निकल रहा है, मतलब शक्ति आपके बाहर खींच रही है। अच्छा समझ गई आप? मतलब आप सिद्धि तो सूक्ष्म शरीर की कर रही हो ना, ठीक है? अच्छा। अच्छा, आप यही मतलब चाहते हो मैं ना आगे कि बढ़ आपका रही हूँ। सोने के बाद शरीर बाहर आ जाए? हाँ, बस यही हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है आपका शरीर। हम्म। मैं दिख रहा हूँ ना यहाँ? मतलब तो आप बताने से साधना पहले आप जो बहुत। बता रही हो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको बताने से पहले। ठीक। ये ऐसा तो इसीलिए हो मतलब रहा ये, है क्योंकि आपकी सिद्धि सिद्ध हो रही है, आपकी ध्यान क्रिया सही हो रही हाँ वही पूछना था कि जो मैं ध्यान कर रही हूँ वो सही मार्ग मतलब जा रही है। है तो आपके सटीक ना। कोई और कुछ समझ रहे थे, डर गई थी क्या? हाँ, कुछ और समझ गया ना, इसीलिए पूछा मैंने। आप कर रही हो सूक्ष्म शरीर के साधना, तो सूक्ष्म शरीर ही बाहर निकल रहा है, ऐसा ही महसूस हो रहा है, खींच रहा है। अभी आधा अधूरा ना कि बाहर आए इसलिए शक्तियाँ खींचेंगी आपको अनुभव करने के। गुरुदेव, एक एक चीज होती है ना निगेटिव चीज भी, जैसे हम साधना पक्ष में हैं तो कोई सी निगेटिव चीज भी भारी पर जो सामने वाला जो है वो मेरे लिए भी तो घातक हो सकता है ना, जिसके बारे नहीं, में मैं। अभी वो सब छोड़ दो ना कि पुरानी बातें फिर दिमाग को घुसा देती हो। ये आपको सिद्धि का अनुभव हो रहा है, आप सूक्ष्म शरीर की साधना कर रही हो, सूक्ष्म शरीर के अनुभव हो रहे हैं, तो इसमें दूसरे पक्ष को क्या ढूंढ नेगेटिविटी क्या? कुछ नहीं, आप ध्यान कर रही हो तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने की कोशिश कर हम्म। रही है। तो आपको इसलिए खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि हम आधा हमारा आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है, आधा स्थूल शरीर में होती है, क्योंकि अभी पूर्ण प्रक्रिया बनी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, आप सफल हो रही हो और मुझे विश्वास लग रहा है कि आप पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है? हाँ, पर बीच में ये संकल्प को छोड़ो मत, पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, आप सही जा रही हो, ठीक? जी। हाँ, और आप सही से साधना करो इसको, तो एक ही हफ्ते में इसका पूर्णता लाभ हो सकती है। हाँ, और नकारात्मक विचारों से नहीं लड़ो और उसमें फंस जाओगे तो महीने लग सकते हैं इस स्थिति, जी। ठीक है? तो फिर बाकी सब चीजें दिमाग से निकाल दो और ये जो मैं बोला हूँ वो साधना परिपूर्ण करो। मैंने बोला है इसको पूर्ण करना है हर आदमी, ठीक है? जी। सूक्ष्म शरीर जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धि है, उसको हर हाल में प्राप्त
रखना चाहिए। तो आपका सौभाग्य है कि माँ काली आपको ये सिद्धि दे रही है। ठीक है? अच्छा, आपने एक बार मुझे कुछ देर बताया था कि काली माँ के अंदर मैं हूँ, तो अभी भी हूँ कि हो गया? आपको जो सिद्धि दे रही है वो माँ काली ही दे रही है ना, और कौन है? जी। माँ काली ही सिद्धि दे रही है ना आपको। माँ काली ही है। और आप ये सूक्ष्म शरीर सिद्धि प्राप्त करोगे तो माँ काली को ही धाम जाना है ना। हाँ। ठीक। हाँ, बस सूक्ष्म शरीर से बाहर आ जाओ और माँ काली से ही सूक्ष्म शरीर सिद्धि दे देगी, तो माँ काली से ही परलोकगमन की सिद्धि मिलेगी। और माँ काली के धाम में जाओ और आराम से ऐश आराम करके आ जाओ। बस शाम को रात को 12 बजे चले जाना, सुबह 6 बजे आ जाना माँ काली के धाम में। 6 घंटे डेली वहाँ रहोगी तो अमर हो जाओगी। ठीक है। हम्म। अमृत की वर्षा हो सकती है, माँ काली अमृत भी दे सकती है। क्या पता 200 साल जी लो आप। आपको तो सोना चांदी चाहिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी भरा पड़ा है। 200 साल जी के क्या करना है? लोगों को बुद्ध भविष्य वर्तमान बताया, पर अपना जो परमहंस जी का है, रामकृष्ण परमहंस जी का रिकॉर्ड है, वो तोड़ दो। अच्छा, ठीक हम्म, है। उनके पास ज्यादा किताब है क्योंकि उन्होंने माँ काली को सीखा। माँ चाहिए है, कैसे हाँ, भी। तो बस उनको बता देना कि दुनिया को कि मैं माँ काली से ये सबसे बड़े भक्त हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी, उनका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। तो आप, मुझे लगता है आप ही तोड़ो। अभी एक अच्छा, दूसरों के मैं तो। रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे तो आश्रम कैसे बढ़ेगा आगे, बता। हाँ, सही बात तो रिकॉर्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना उसके लिए। मैं है। चाहता हूँ आप रिकॉर्ड करो और आप में सामर्थ्य है, बस आप सिद्धि को पूर्ण ध्यान दो, केंद्रित करो, आप सफल हो रही हो। ठीक है। जी। मैं नहीं चाहता कि आप हार रहो, मुझे सब दिखता है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ पूछने से पहले। सब चिंता कर और बताओ, हो रहा है आपके शरीर। और कभी भी आप शरीर से बाहर आ सकती हो, ठीक है, डरना नहीं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो आप बस कुछ भी करके इसको सफल बनाओ अपने जीवन को। दूसरों की तरफ बुद्धि होकर मरना नहीं है, अमृत को प्राप्त करें। अमृत प्राप्त नहीं करना, माँ को प्राप्त करना है। अमृत इज इक्वल टू द मकाली। मकाली अमृत है। माँ काली चाहिए किसी भी हाल में। अमृत हाँ, अमृत लेके वही तो। मोक्ष लेके क्या करना है? ठीक है। ठीक है गुरु। और ठीक है, अब क्या हम हार जाए, आप ही को बात सही है। हाँ, आप माँ इसमें काली हार की। जाओगे। वहाँ ही काली चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष धाम ये वो अमृत अमृत। तो काली माँ काली दे दीजिए बस। सोना चांदी भी नहीं ठीक है। चाहिए। भाई क्या करना। माँ से खुशी जो मिलती है वो कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, प्रणाम। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो डरो मत, आप शरीर से बाहर आ रही हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक ठीक। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आपसे आश्रम से कोई जुड़ नहीं सकता। उनको अंदर के बेचैनी है, वो उस ऊर्जा को, उसका लाभ ले नहीं सकते ना, उनको बेचैनी। पर ये नहीं होता कि हर व्यक्ति धन के पीछे पड़ा हो, हर व्यक्ति काम वासना के पीछे पड़ा है, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग पहलुएं होती हैं और अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग साधनाओं का निर्धारण होता है। किसी को तो परमात्मा से ही लगा होता है, हर कोई लालची नहीं होता, हर कोई वासना में लिप्त नहीं होता। वो आपने जैसे सुना था कि वीडियो में कि जो साधिका है उसके लिए कुछ कमी नहीं है, उसके लिए बस माँ काली ही पर्याप्त है। माँ काली ही उसको, मैंने कितनी बार बोलूँ सोना चांदी चाहिए या अमृत चाहिए तो भी वो उसको मना ही करेगी। दूसरा अमृत व्यक्ति चाहकर भी कितना ही प्रयास करे तो अमृत नहीं मिल सकता। पर माँ काली की भक्ति जो करता है तो स्वतः अमृत भी उनके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इनके लिए जो सूक्ष्म शरीर की साधना वो कर रही है तो माँ काली के धाम जाने के लिए मैंने कई बार वो ऑडियो वीडियो अनुभव डाले हैं। जो साधक माँ का जो अपने इष्ट के यहाँ अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं और वहाँ पहुँच के उनसे कुछ समय बिताते हैं और फिर वापस अपने जीवन ग्रस्त जीवन में आते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने डाले हैं, कई साधक के अनुभव डाले हैं। आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आप में समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही ये साधिका जो माँ काली सी भक्ति है, उनको माँ के
प्रति एकदम अपार प्रेम है, तो वो साधना कर रही हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर को जागृत कर रही है। माँ काली उनको अपनी धाम में खींच रही है, मतलब उनके सूक्ष्म शरीर को माँ काली अपने धाम को ऊपर लेने के लिए या खींच रही है। बस उन्हीं को यह अनुभव हो रहा है, पर वो उनको कहीं ना कहीं उनके नकारात्मक विचार बाधा बन रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि हर सिद्धि में एक अलग सा अनुभव होता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं डर देता है, क्योंकि हमारा बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं उस बुद्धि को बेचैनी और अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ आगे करना क्या है, आगे क्या सोचना है, इसका कोई नहीं मिलता, तो वो डर जाती है। वो अज्ञात में प्रवेश करने लगती है, तो बुद्धि डरने लगती है, तो अनगिनत बातें सोचने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, ऐसा ऐसा। तो ऐसा होता है, पर जैसा कुछ नहीं है। आप आश्रम की शक्तियों के सानिध्य में साधना कर रहे हो, तो आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, इसमें संशय नहीं है। आपको जो जो साधिका है वो सूक्ष्म शरीर के लिए साधना कर रही है, मतलब माँ काली का ही साधना कर रही है, पर उनको परलोक मतलब माँ काली के धाम इस सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है, मतलब उनकी पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, तो वो सूक्ष्म शरीर से माँ काली के धाम चली जाएंगी, और वहाँ उनसे मिल भी सकती है, उनके यात्रा कर सकती है, उनको माँ काली मिठाई वगैरह भी देती है। कई बार मैंने वीडियो डाले हैं, तो वैसा ही बहुत कुछ खिलाती है अपने भक्तों के लिए, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो अलग ही गहन अनुभव होता है जो अज्ञात रहता है, एक सूक्ष्म शरीर और माँ काली के धाम में ही वो रस रहता है। थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत डाला है अनुभव, जो इससे आपको उदाहरण में स्पष्ट होगा, क्योंकि हम माँ काली के धाम जाना चाहते हैं, या दुर्गा के धाम जाना चाहते हैं, या कैलाश जाना चाहते हैं, या कृष्ण के गोलक धाम जाना चाहते हैं, तो हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं, और वहाँ जाके उनसे मिल भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हो। पर आपके अंदर उतना प्रेम होना चाहिए। जी इस शादी का है, उसको सोना भी नहीं चाहिए, चांदी भी नहीं चाहिए, अमृत मिले तो भी अमृत नहीं चाहिए, बस उसको माँ काली चाहिए। तो इसी इतने अपार और निष्काम भक्ति होती है, तभी आप उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपको मैं माँ काली को यात्रा करा सकता हूँ। तो कोई ऐसा ना हो कि मैं माँ काली को करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो वैसा नहीं होगा। आपके अंदर वो भक्ति ही होगी जो मैं आपको उस भक्ति के माध्यम से वह पहुँचा सकता हूँ। आपकी पात्रता, आपके विचार, आपकी वाणी और आपका चरित्र ही आपको सिद्धियों में रूपांतरित करा सकता हूँ। मेरे पास जो ज्ञान है या मेरे पास जो सिद्धि है, वो आपको वहाँ आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकती है, पर उसके लिए आपको परम योग्य बनना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। इतनी बड़ी सिद्धि मतलब जैसे माँ काली के धाम जाना, सूक्ष्म शरीर से यात्रा, तो बस सूक्ष्म शरीर से साधिका की आत्मा को माँ काली खींच रही है अपने धाम की ओर, तो वही बस अनुभव हो रहा है उनको। और इसमें कोई संशय नहीं कि उनमें माँ के प्रति इतनी लगाव और प्रेम है कि वो 100% सफल हो सकती है। उसमें सिर्फ एक हफ्ते में ही सफल होती है, पर उनके मन में अलग अलग विचार आते, कहीं ये ना हो रहा है, वो ना हो रहा है, तो इस वजह से उनको देरी हो सकती है। इस वजह से नहीं तो उनके लिए सिर्फ एक हफ्ता ही काफ़ी है, क्योंकि माँ के प्रति इतना एकाग्रता और लगाव जो होता है, प्रेम, क्योंकि प्रेम की शक्ति अपार होती है, और वो परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, तो उसको सब कुछ मिलता है। बहुत सारे लोग धन के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग सोना चांदी या वासनाओं के चक्कर में भागते हैं अपनी पूर्ति के लिए, पर उनको वो कभी नहीं मिलता। पर परमात्मा से कोई प्रेम करता है तो उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। उसको सोना चांदी या बाकी चीज़ें, धन ऐश्वर्य संपन्नता मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। जो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है, वो परमात्मा उसे सब कुछ, धन ऐश्वर्य सब कुछ देता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा आश्रम उसी के लिए जो वास्तव में परमात्मा को पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, छोटी छोटी इंद्रिय तृप्तियों से परे उस परम आत्मा के आनंद में रमना चाहता है, उनके लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं आपके आश्रम से कोई नहीं जुड़ेगा, उनको जलन होती रहती है, इसलिए कमेंट करते रहते हैं और बोलते रहते कोई नहीं। पर संसार में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको पता नहीं है कि वो सिर्फ कोई साधना सिर्फ वासना पूर्ति के लिए, धन के लिए नहीं करता। बहुत सारे ऐसे बहुत अनगिनत साधक हैं जो सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम से जुड़ते हैं, और वो उसी के लिए लगे हैं। ऐसा है नहीं कि वो सिर्फ धन ऐश्वर्य के लिए ये आश्रम से जुड़ रहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो निष्काम है, वो पूर्णता को प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को पूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने आप को पूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हैं। उनका कोई इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसी तुच्छ वासना तो नहीं रखते। बस उनके दिमाग में नकारात्मक लोगों में वही घूमता रहता है, तो मुझे धमकी देते हैं कि आश्रम से कोई नहीं जुड़ेगा। आश्रम से कोई ना जुड़े तो भी चलेगा, एक व्यक्ति तो जुड़ता है, नहीं जुड़ता है तो भी कोई बात नहीं। मैं अपने ज्ञान की वीडियो तो डाल ही सकता हूँ ना। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितने सब बुरे लोग हैं, उतने वासना में लिप्त लोग हैं, उतने ही वासना से छूटने के लिए भी लोग हैं।
तो इसमें संशय नहीं है। और अच्छे लोग बहुत हैं संसार में, वो आश्रम से जुड़ते हैं। जैसे फालतू लोगों के लिए मैं धन के लिए किसी व्यक्ति को सिद्धियाँ दूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरे गुरु के देव के पास करोड़ों का आश्रम है, इतना आश्रम है कि मुझे पूरा जीवन भर पाल सकते हैं, खिला सकते हैं। और 28 से ज़्यादा या पूरे कनाडा में भी आश्रम है मेरे गुरुदेव के। तो कहने का तात्पर्य इतना कुछ है, तो मुझे किसी धन के लिए लालच में किसी को सिद्धियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी जल रही है तो जलने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जो सच्चे साधक हैं उन्हीं के लिए है, जो परमात्मा के और सत्य धर्म पे चलना चाहते हैं उन्हीं के लिए। या कोई धन कमाने के लिए नहीं बैठा है कि जो धन देगा उसको सिद्धियाँ मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, जो यज्ञ में ऊर्जा लेता है उसका खर्चा होता है, वो यज्ञ से ऊर्जा ले सकता है और अपने जीवन को, बीमारियों को, धन के, ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग ले सकता है, जिससे देवता उसको देते हैं। यज्ञ के माध्यम से जो कि करवाते हैं यज्ञ, तो वो देवता प्रसन्न होते हैं और उनको धन, ऐश्वर्य, सुंदर स्त्री, पत्नी, बच्चे या जीवन की आवश्यक वस्तुएं या सिद्धियां प्रदान करती है। ये तो शाश्वत नियम है, ये होता रहेगा। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो गलत नियत है कि दूसरों का शोषण और बलात्कार या दूसरों के धन को शोषण करना चाहता सिद्धियां प्राप्त करके, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ही है कि मौत है, वो खड्डे में जाके अपने आप को डुबो ले या पानी में डूबे आत्महत्या कर ले, उनके के लिए भी एक ही ऑप्शन है। नहीं तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश बेटे वो खुद ही उनको मार डालेंगे, बेकार लोगों को, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे आरोप लगाते कि आप सिद्धियों का दुरुपयोग करते हो, उनको मार डालते हो। मतलब क्या? मैं नहीं डालता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर बेटे वो मार डालते, वो इसमें कोई संशय नहीं है। हम क्या बेटे, मैं यहाँ बैठा हूँ अंधेरे में, मुझे उजाला भी पता नहीं है का बाहर क्या चल रहा है, बारिश हो रही है कि ठंड आ रही है कि गर्मी आ रही है। हर व्यक्ति को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो शक्तियाँ देती है। आप साधना करो, आपके मार्ग इतने खुलेंगे, आपको अमीर या करोड़पति बना सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर एक सही मार्ग होता है और एक मूर्ख लोग होते हैं जो गलत दूसरों का शोषण करते हैं और दुख का कारण बनते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े व्यक्तियों के शत्रु बन जाते हैं। प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो ये उनको परमात्मा के शत्रु बनोगे। परमात्मा की शत्रु कभी मत बनना, कुछ भी हो जाए भूखे रह लेना एक बार, पर परमात्मा की शत्रु मत बनना, धर्म के खिलाफ मत जाना। नहीं तो परमात्मा के एक बार शत्रु बन गए या देवी देवताओं के एक बार शत्रु बन गए तो कीड़े मकोड़े से वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मनुष्य जीवन मिलता ही बहुत मुश्किल से, बहुत विराट से। आपने देखे होंगे कि 4000 करोड़ों करोड़ ऐसा होता है ना, वो तब उसके बाद ही संभावनाएं होती है उसमें से, वीर में से, मतलब 400 अरब खरब वीर होते हैं, उसमें से एक वीर होता है वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, बाकी सब मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब मर जाते हैं वो वीर। तो इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है और वो भी हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयास करके, दूसरों का शोषण करके अपनी ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं। जैसे हम किसी की कुछ 1 रुपया भी लेते तो हमारी जो अंदर की सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उनके पास स्वतः ही चली जाती है और हमारी सूक्ष्म शरीर ऊर्जा कमजोर हो जाती है। और सूक्ष्म शरीर जितना पावर होता है तो हम माँ काली के धाम में जा सकते हैं, शिव जी के धाम में जाते हैं, वहाँ जाके उनसे मिल के उनसे बातचीत करके भी वापस आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों ने किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लगाव होता है परमात्मा के प्रति वो ऐसे स्वतः ही देवी देवता उनको वापस अपने धाम के खींच लेते हैं। उनकी मृत्यु के बाद आओ ऐसा कुछ प्रतीक्षा नहीं करते, वो तुरंत अपने आप भक्तों को ऊपर बुला लेते और उनसे बातचीत करते कि तुम कैसे हो, प्रेम करते हो उनके साथ और गले लगाते हैं प्रेम से, ऐसा मुझे लगता है। तो कहने का तात्पर्य हमें परमात्मा की भक्ति में मन लगाना चाहिए, स्थिर चित्ती लगाना चाहिए। सिद्धि, पैसा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जो सिद्धियाँ और धन, पैसे और लालच में चक्कर पड़ता है उनको कभी शांति नहीं मिलती, उनको जलते रहते। और एक गुरु को ही जो परमात्मा का दर्शन करा सकता है, परमानंद अनुभूति समाधि दे सकता है, अष्ट सिद्धि देता है, तो वो भी उसको शत्रु दिखने लगता है अपनी इंद्रियों के सामने। तो कहने का तात्पर्य जो भी ये कमेंट कर रहे हैं लोग, वो मेरे शत्रु नहीं है, वो अपने आप के शत्रु हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ है ही नहीं हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं बस एक आवाज़ हूँ जो मार्गदर्शन कर। कहने का तात्पर्य आप मेरे से छोटी-छोटी चीज़ें माँगोगे तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें मिलेगी। आप ये माँगो कि मुझे महादेव से मिलना है, मुझे कैलाश जाना है, तो आप मैं सूक्ष्म शरीर से आपको कैलाश तक पहुँचा सकता हूँ। आप बोलोगे तो मुझे माँ दुर्गा के धाम जाना है, तो मैं सूक्ष्म शरीर से आपको माँ दुर्गा के धाम पहुँचा सकता हूँ। आप बोलो कि वैकुंठ धाम जाना है, मुझे कृष्ण के गोलक धाम जाना है, मुझे नरसिंह के धाम जाना है, मुझे अनगिनत जो देवी देवता हैं उनके धाम जाना है, तो मैं निश्चित ही आपको सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा करा सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं।
बस मैं जो बोलता हूँ वो सीधी से टास्क पूरा करो। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंद्र के लोक चले जाएँ या जो समस्त देवता हैं सूर्य लोक चले जाएँ या पृथ्वी लोक चले, पृथ्वी से परे जितने भी समस्त लोक हैं, देवी देवताएँ हैं, उन सभी भगवान गणेश के लिए जाएँ या कार्तिकेय के यहाँ जाए। इतने समस्त जो जो देवता हैं, समस्त देवताओं के आप दर्शन करके उनके गोलक धाम हर रात चले जाओ और वहाँ रहकर अपने आप के जीवन को नया परम ज्ञान प्राप्त करके वापस आ जाओ और दुनिया को एक उदाहरण पेश हो जाओ कि आप दुनिया को वास्तविकता परलोक होता है ये आप सिद्ध करो। यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरा जान लगा रहा हूँ और आगे जाके मैं बहुत सारे लोगों को सूक्ष्म शरीर की यात्राओं की साधना करा रहा हूँ और इसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं, मैं कई साधकों को सफलता से इसमें बनाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को त्याग कर उस परम परलोक गमन की सिद्धि प्राप्त करो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। अपने जीवन के एक रोमांचक बना सकते हो, साथ ही आप ये सिद्ध कर सकते हो कि मेरा जीवन एकदम शाश्वत है। ना भी मैं कभी मरने वाला हूँ, ना मैं कभी जीने वाला हूँ, मतलब ना ही कभी मेरा जन्म होता है, ना ही कभी मैं मरने वाला हूँ। ये आपको सिद्ध हो जाएगा जब आप सूक्ष्म शरीर से क्या अपने इष्ट के गोलक धाम जाओगे या धाम चले जाएँगे उनसे उनके चरणों में अपना सर रखोगे तो निश्चित ही उनकी परम ज्ञान और परम वरदान की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हर व्यक्ति को अपने सूक्ष्म शरीर को पावरफुल बना के अपने इष्ट के यहाँ जाने की कोशिश करना चाहिए और जीते जी एक मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। और इस साधना को साधिका कर रही है और वो 100% सफल होगी क्योंकि उसमें वो लगन है माँ काली की प्रति। तो निश्चित ही इसमें कोई संशय नहीं है। बस 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो जो साधिका है उसमें कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो माँ काली को प्राप्त करना चाहती है, वो देखना चाहती है। तो उनको सिद्धि का लाभ हो रहा है और वो मुझे दिख रहा है कि वो निश्चित ही माँ काली के धाम में जाएगी और निश्चित ही वो परम ज्ञान और परम सुख और परम प्रेम को प्राप्त करेगी जो माँ से उसको प्राप्त होगा।